देखिए प्रश्नावली 3.3 के पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि से हल करें। कौन विधि से हल करना है? पहला सवाल का समीकरण है x + y = 5 और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4। तो इसको देखो हल जब करोगे तो हल में लिखोगे प्रश्न से। क्या लिखोगे? प्रश्न से x + y = 5। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। क्या मानेंगे? और दूसरा का है 2x - 3y = 4। इसको मानेंगे कि इक्वेशन 2 समीकरण 2 समीकरण। अब x के गुणांक को बराबर करना रहता है विलोपन विधि में। कौन विधि से हल कर रहे हो? विलोपन विधि से हल करना है जी। तो विलोपन विधि में x के गुणांक को जब बराबर करेंगे तो y का मान निकलता है कि नहीं उद्देश्य। और y के जब बराबर करेंगे तो x का मान निकलता है। तो देखो यहाँ x में समीकरण 2 वाला जो x का गुणांक रहता है उसको से समीकरण 1 में गुना होता है। कौन में गुना होता है? समीकरण 1 में कितना से गुना करोगे बताओ? यहाँ 2 है, समीकरण 2 में यहाँ 2 है, इसलिए समीकरण 1 में कैसे गुना होगा? 2 से। समीकरण 1 में कैसे गुना होगा? 2 से। तथा समीकरण 2 में कितना से गुना करेंगे? समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 का जो x का गुणांक है उसको से समीकरण 2 में गुना होगा। तो समीकरण 2 में यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं है, गुणांक तो कुछ नहीं, तो क्या मानने? तो 1 से गुना करेंगे। हालांकि 1 से गुना करने पर कोई फर्क पड़ता है? गुना करने। तो देखो ये ध्यान से लिख लेना चाहिए। 2 से इसको में गुना हो रहा है, ये 2 अब x गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 2 अब y गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? बराबर 2 अब 5 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? अब बताओ 1 से गुना कर रहे हैं, 1 और 2 गुना के कितना होगा? माइनस 1 से 3 में 3y, 1 से 4 में 4 एकम, 1 से गुना के पर नीचे सेम रह गया। हो गया गुना। 116 के बराबर किए होगी y वाला के 116 के, तो 116 के बराबर किए तो हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन अपने लोग घट रहा है, अपने लोग कट रहा है। तो नीचे वाला समीकरण दूसरा का जो नीचे वाला समीकरण उसका चिन्ह बदलना रहता है। क्या बदलना रहता है? ये नई चिन्ह दिया है तो प्लस में कि माइनस में? प्लस में। तो नीचे माइनस में लगाएंगे और जहाँ माइनस है वहाँ क्या लगाएंगे? और जहाँ प्लस है वहाँ क्या लगाएंगे? माइनस। तब अब ये चिन्ह का वैल्यू नहीं रहेगा, अब नीचे वाला चिन्ह का वैल्यू इन लोग के लिए रहेगा ना। अब चिन्ह बदलते हैं तो यहाँ क्या लिखते हैं? घटाने। तो ऊपरे वाला का चिन्ह नहीं बदले, ऊपरे प्लस में, नीचे वाला का चिन्ह बदले माइनस में। घट गया कि नहीं घट गया? घट गया यानी कि कट गया, घट गया यानी कि। अब बता 2y प्लस में है, ये चिन्ह का तो वैल्यू नहीं है, अभी चिन्ह का वैल्यू है। तो 2y प्लस में और 3y हो प्लस में, तो 2y और 3y क्या हो गया? 5y। दोनों प्लस में यानी कि दोनों को जोड़िएगा तो 5y ना आएगा। अब बताइए 10 है प्लस में और 4 अभी हो गया माइनस में, तो यहाँ क्या करना है? घटाना है। तो 10 में से 4 घटेगा क्या बचेगा? अब y बराबर 5 और y गुना ना है जी। तो 5 गुना में तो उन्हें क्या में जाएगा जी? तो y के मनवा निकल गया 6/5। y का मान कितना निकल गया? तो देखो 1 का गुणक बराबर करोगे तो किसका मान निकलेगा? y। किसका मान निकलेगा? आपकी y के मान बराबर करो समीकरण 1 में। समीकरण 1 में कितना से गुना करोगे? समीकरण 1 यहाँ देखो है, वो समीकरण 2 का जो y का गुणांक रहेगा वो तो माइनस प्लस चिन्ह से लेना देना नहीं है, खाली संख्या से गुना करते हैं ना। ये मत करना कि -3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। समीकरण 1 में कैसे गुना होगा? 3 से। समीकरण 1 में 3 से। तथा समीकरण 2 में इसको में कैसे गुना होगा? आएगी उसका समीकरण 1 का जो y का गुणांक है ये तो 1 है, तो समीकरण 2 में फिर 1 से ना गुना होगा जी। समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर, तो देखिए 3 से गुना कीजिए, 3x होगा कि नहीं होगा? प्लस 3 और y गुना करोगे 3y होगा कि नहीं होगा? 3 और 5 गुना करोगे 3 बचे। अब 1 से गुना करो, 1 से गुना करेगा तो सेम रह जाएगा 2x - 3y = 4, ये ना रह जाएगा। अब बताओ x का गुणांक बराबर की हो आपकी कि y के? y बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो चिन्ह देखेंगे, अगर दोनों के एक चिन्ह रहेगा तो नीचे चिन्ह बदलना पड़ेगा घटाने पर। अगर चिन्ह एगो के प्लस एगो माइनस में अपना ही से है, पहले से है, तो घटाना जोड़ने पर लिखाएगा। क्या लिखेगा? अब चिन्ह नहीं बदलेगा नीचे के, कहे कि अपना ही वो कट रहा है।
तो यहाँ लिखा जाएगा जोड़ने पर। क्या लिखाएगा? जोड़ने पर। तो जोड़ने पर लिखोगे तो 3y प्लस में 3y माइनस में जोड़ोगे तो कट जाएगा। अब यहाँ 3x और 2x जोड़ोगे तो कितना पाओगे? 3x 2x जोड़ोगे तो कितना पाओगे? अब 15 4 जोड़ेगी तो कितना आएगा रे? 19 आएगा ना। अब x बराबर 5 गुना में है तो x बराबर कितना आ जाएगा? 19 बटे 5 से 19 में कटेगा जी? नहीं कटेगा, यानी x का वैल्यू ये हो गया। x का वैल्यू अब देखिए यहाँ लास्ट में एक नीचे लिख दीजिएगा अतः। क्या लिखिएगा? x बराबर 19 बटे 5, 19 बटे 5 और y बराबर लिख दो। y बराबर देखो कितना आया है? 6 बटे। ये हो गया आंसर। ये हो गया आंसर। समझ में आया विलोपन विधि? चलो लिखो।